Assalamu alaikum everyone, how are you? I hope all of you are fine. Today we are going to discuss English literature MCQs about Shakespeare and its part 3. In the first and second part we discussed question number 1 to 20 and now we are going to start 21st question. Question number 21 है Who has written the critical book Characters of Shakespeare's Plays? शेक्सपियर्स के जो प्ले थे उनके कैरेक्टर्स के बारे में क्रिटिकल बुक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है हैजलिट, बी है आर्नल्ड, सी कॉलरिज, डी एडिसन. तो राइट आंसर है हैजलिट. हैजलिट ने शेक्सपियर के जो कैरेक्टर्स थे उनके बारे में एक क्रिटिकल बुक लिखी थी जिसमें जाहिर है जैसे कि इसका टाइटल है उन्होंने कैरेक्टर्स को ही डिस्कस किया था. क्वेश्चन नंबर 22 है नेम द प्ले इन विच द हीरो डाइज एट द एंड ऑफ द 4th एक्ट बट द प्ले कंटिन्यूज टू द 5th एक्ट. कौन सा प्ले है जिसके अंदर हीरो जो है वो 4th एक्ट के एंड तक डेथ हो जाती है उसकी, लेकिन प्ले 5th एक्ट तक चलता रहता है, 5वें एक्ट तक चलता रहता है. ऑप्शन ए है एंटोनी एंड क्लूपेत्रा, बी ओथेलो, सी मैकबथ, डी नन. तो राइट आंसर है एंटोनी एंड क्लूपेत्रा. उसके अंदर एंटोनी जो है उसकी डेथ 4th एक्ट के एंड पे हो जाती है लेकिन प्ले चलता रहता है. क्वेश्चन नंबर 23 है नेम द प्ले इन विच द हीरो एंड द हीरोइन डाई टुगेदर. वो कौन सा प्ले है जिसके अंदर हीरो और हीरोइन इकट्ठे मर जाते हैं? ऑप्शन ए है रोमियो एंड जूलियट, बी है टाइटस एड्रोनिकस, सी है कोरियोलानस, डी है मैकबथ. तो राइट आंसर है रोमियो एंड जूलियट. रोमियो और जूलियट जो हैं ये प्ले में दोनों इकट्ठे मर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रोमन प्ले. इनमें से कौन सा रोमन प्ले नहीं है? ऑप्शन है टाइमन ऑफ एथेंस, बी है क्रोलिनस, सी है टाइटस एड्रोनिकस और डी है नन. राइट ऑप्शन है टाइमन ऑफ एथेंस. ये शेक्सपियर का प्ले है जो उन्होंने 1623 में लिखा था, तो ये रोमन प्ले नहीं है. क्वेश्चन नंबर 25 है स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. In which play does this line appear? Sweet are the uses of adversity. ये किस प्ले से ली गई लाइन है? ऑप्शन ए है As You Like It, बी रोमियो एंड जूलियट, सी 12th Night, डी हैमलेट. तो राइट आंसर है As You Like It. As You Like It से ये ली गई है और इसका मीनिंग ये है कि स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी यानी जो बैड सर्कमस्टांसिस हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है. दिखने में वो अगली लगते हैं, वो हमें बहुत ही नागवार लगते हैं, लेकिन जो एक गुड पर्सन है वो उनमें से भी अच्छी चीज़ों को अवेल कर सकता है. एक्चुअली जब बुरे हालात आते हैं उन्हीं में से आप अच्छी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेलिटी दाई नेम इज़ अ वुमेन. इन विच प्ले डज दिस लाइन अकर. फ्रेलिटी दाई नेम इज़ अ वुमेन किस प्ले से ये लाइन ली गई है? ऑप्शन ए हैमलेट, बी ओथेलो, सी किंग लेयर और डी मैकबेथ. तो राइट ऑप्शन है ए हैमलेट. हैमलेट जो शेक्सपियर का एक मास्टरपीस है, प्ले है, उसके अंदर हैमलेट जो हीरो होता है वो ये लाइन बोलता है और उस वक्त वो बहुत ज़्यादा टेंस होता है और वो अपनी मदर के लिए यूज़ करता है क्योंकि उसकी मदर ने उसके फादर को बिट्रे किया था और उसकी डेथ के फ़ौरन बाद अपने हस्बैंड के भाई से क्लाडियस से शादी कर ली थी गर्ट्रूड, हैमलेट की मदर ने. तो वो उसके लिए यूज़ करता है कि जो वुमेन होती हैं वो मॉरली वीक होती हैं, ये हैमलेट ने कहा था. क्वेश्चन नंबर 27 है नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी फॉर लोन ऑफ लूजेज बोथ इट्स सेल्फ एंड फ्रेंड. ये जो वर्ड्स हैं ये किसने बोले थे? ऑप्शन ए है पोलोनियस, बी ओथेलो, सी किंग लेयर और डी मैकबेथ. तो राइट ऑप्शन है ए पोलोनियस. पोलोनियस ने ये वर्ड्स बोले थे अपने बेटे को लेटस को गाइड करने के लिए. लेटस जो था वो ओफीलिया का भाई था. ओफीलिया कौन थी? हैमलेट की बिलव्ड थी. पोलोनियस का बेटा था और ओफीलिया का भाई था लेटस, जिसने ज़्यादातर प्ले के अंदर ज़्यादातर टाइम जो है वो फ्रांस के अंदर स्पेंड किया था. उसको गाइड करने के लिए कि कभी भी किसी से उधार ना लेना और ना किसी को देना क्योंकि इससे दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है और पैसे भी चले जाते हैं. ये उसने अपने बेटे को गाइड करने के लिए पोलोनियस ने ये वर्ड बोले थे. क्वेश्चन नंबर 28 है देयर इज़ अ डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स
दिस लाइन कम्स फ्रॉम, ये लाइन किसने बोली है, कहाँ से आई है? ऑप्शन ए हैमलेट, बी मैकबेथ, सी किंग लेयर, डी नन। राइट ऑप्शन ए है हैमलेट। हैमलेट ने अपने ट्रस्टेड फ्रेंड होरेशियो से डिस्कशन करते हुए ये लाइन बोली थी। उसने कहा था कि देयर इज़ अ डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स। उसका मतलब कहने का था कि नो मैटर हाउ बैड वी मेस अप इन लाइफ, गॉड इज़ ऑलवेज देयर टू सेट अस बैक ऑन द राइट पाथ। हम जिंदगी में कितना भी हमसे बुरा हो जाए या हम कुछ भी करते रहें, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। सिर्फ गॉड के पास ये उनके ऊपर कंट्रोल होता है और उन चीज़ों को गॉड ही ठीक कर सकता है। और हमारी जो डेस्टिनीज़ होती हैं वो हमारे अपने हाथ में नहीं होती, बल्कि गॉड ही डिटरमाइन करता है कि हमारी डेस्टिनी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 29, cowards die many times before their deaths. The valiant never taste of death but once. ये जो वर्ड्स हैं ये किसने बोले थे और किस में? ऑप्शन ए जूलियस सीज़र, बी मैकबेथ, सी ओथेलो और डी नन। तो जूलियस सीज़र में ही ये डायलॉग बोले गए हैं कि कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वेलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। कि जो बुज़दिल होते हैं, जो मौत से डरते हैं, तो वो मरने से पहले ही मौत के खौफ से अपने अंदर ही अंदर कई दफ़ा मर जाते हैं, लेकिन जो बहादुर होते हैं, जो फेस करते हैं हर चीज़ को, वो एक ही दफ़ा मरते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। तो ये कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए मैकबेथ, बी हैमलेट, सी ओथेलो, डी किंग लेयर। तो राइट आंसर है ए मैकबेथ। मैकबेथ ने शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ में ये लाइन बोली थी, ये डायलॉग बोला था कि इट्स अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। और साउंड एंड फ्यूरी से अगर आपको याद आ गया हो कि हमने पीछे एक क्वेश्चन डिस्कस किया है कि विलियम फाल्कनर ने एक नॉवल लिखा है जिसका टाइटल उन्होंने इसी फ्रेज से रखा है, साउंड एंड फ्यूरी से। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।